आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है और ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मी है, ना जन्म लेती है और ना ही जन्म लेगी। वह अजन्मी है, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन भी है। शरीर के मारे जाने पर आत्मा मारी नहीं जाती है। न जायते म्रियते वा कदाचित् अनायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यदि गुणों के तल पर देखा जाए तो आत्मा और परमात्मा में कोई भी अंतर नहीं होता है। परमात्मा का अणु और परमात्मा का अंश जो यह आत्मा है, यह गुणों में किसी भी तरह से परमात्मा से भिन्न नहीं होती है। यह परमात्मा ही है और इसलिए आत्मा हमारे शरीर की तरह विकारी नहीं है। हमारे शरीर की तरह आत्मा में ना कोई रोग है, ना कोई व्याधि है, ना ही कोई विकार भी है। और इन्हीं गुणों के चलते आत्मा स्थायी है, आत्मा अजन्मी है, आत्मा शाश्वत भी है। जबकि इसके विपरीत हमारे शरीर में निरंतर परिवर्तन होते ही रहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे शरीर में मुख्य 6 रूपांतर होते हैं। पहले हमारा शरीर माता के गर्भ से जन्म लेता है, यह पहला रूपांतर है। फिर कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में हमारा शरीर समाप्त हो जाता है। यह हम सब के शरीरों की गति है जो कि एक समान है। लेकिन इसके विपरीत हमारी आत्मा अजन्मी है, शाश्वत है। उसमें शरीर की भांति बताए गए परिवर्तन नहीं होते हैं। आत्मा अजन्मी है किंतु वह भौतिक शरीर धारण करती है, इसलिए हमें यह प्रतीत होता है कि आत्मा का जन्म हुआ और आत्मा की मृत्यु हुई, जबकि यथार्थ रूप में आत्मा न तो जन्मती है और न ही उसका नाश होता है। यह तो वेदों में उच्चारित है और आजकल के वैज्ञानिकों ने भी इसे खोज निकाला है कि इस ब्रह्मांड में जिस भी चीज़ का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी ही। जिस भी चीज़ का निर्माण हुआ है उस चीज़ का विनाश अवश्यंभावी है। चूँकि आत्मा जन्म नहीं लेती है, इसलिए उसका न तो भूतकाल है, ना वर्तमान काल है और ना ही भविष्य काल है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है तथा सनातन है। आत्मा के जन्म लेने का कोई इतिहास अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। हम केवल मात्र अपने शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण उसका इतिहास खोजते रहते हैं। आत्मा ना ही कभी वृद्ध होती है, वह नित्य शाश्वत युवा है। वह हमेशा युवा बनी रहती है। इसीलिए वृद्धावस्था में भी लोगों को वही तरुण अवस्था वाली अनुभूतियाँ प्राप्त होती रहती हैं। शरीर में आए विभिन्न परिवर्तनों का हमारी आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके विपरीत शरीर की वृद्धि आत्मा के कारण है।
शरीर में व्याप्त सारा प्रकाश आत्मा के कारण ही होता है, किंतु आत्मा की ना तो वृद्धि होती है, ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। इसलिए आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तनों से सर्वथा मुक्त है। और भी सरल शब्दों में अपनी आत्मा के बारे में जानने के लिए वेबसाइट www.premrawat.com पर जाइए। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।